वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कंपनी का नेम और क्या उसका जो टारगेट है वो निकल के आता है, बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या रहेगा। तो चलिए चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है साटिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये एनएससी का चार्ट खुला हुआ है। एनएससी और बीएससी में दोनों में ही लिस्टेड है। ये कंपनी ऑलमोस्ट 5.92% मतलब 6% अप था कंपनी। 96 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5.4 रुपीज़ तक ये अप था। डेली चार्ट खुला हुआ है। अगर आप लोग देखोगे ये जो रेजिस्टेंस एरिया, ये ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसे इस कंपनी ने आराम से तोड़ दिया है। अगर मैं ये स्टॉक मुझे पहले मिल जाता तो मैं इसके लाइन के ऊपर मतलब अराउंड 89 या 88 रुपीज़ के बाई करने के बाद 100 रुपीज़ तक के टारगेट में जा सकता था ये कंपनी, ये बोलता। लेकिन अगर आप लोग देखते हो ये जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है उसके बाद का जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है, इसका जो 52 वीक्स के अराउंड का जो हाई है 136 रुपीज़ के आसपास निकल के आता है। तो अगर आप लोगों को कब बाई करना है, जब ये 100 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस करके अच्छा खासा वॉल्यूम वाला कैंडल बना देगा। ऐसा वाला नहीं कि एक दिन यहाँ पे हो गया उसके बाद, एक सेकेंड मैं इस साइड से जूम करके बता देता हूँ। हाँ, कब आप लोगों को बाई करना है ये मैं बता रहा हूँ। ऐसा वाला नहीं कि ये 50% कैंडल, हाँ ऐसा वाला भी चलेगा, लेकिन उसका जो सेकेंड वाला अगर ऐसा कैंडल हुआ तो सेकेंड डे कुछ भी हुआ तो अगर ये लाइन क्रॉस होता है तो सेकेंड डे तक आप लोगों को वेट करना है। अगर ये रेड कैंडल नहीं बनता है और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो अराउंड अगर 50% के नीचे नहीं होता है उस कैंडल का, मतलब अगर इस रीजन में क्लोजिंग हुआ तो बाई मत करना, पहले वेट कर लो। पहले ये वाला ये आप देख सकते हो ऐसे कैंडल बनेगा या तो फिर पूरा ही इसके ऊपर क्लोज होगा। उसके सेकेंड वाला दिन भी अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो ही इसे बाई करना 136 के लेवल के लिए। अगर ऐसा नहीं हो के ये एक कैंडल बना उसके बाद ये एक रेड कैंडल बना और उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है, रेड कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है अगर 50% के नीचे हुआ, ये जो मतलब ये तो एक सेकेंड कैंडल में तो क्या ही पता चलेगा। इसका जो कैंडल का पीछे का जो ये स्टिक होता है जो हाई एंड लो बताता है, अगर लो हाई एंड लो बीच में से मान लो ये वाला 150 का है, ये वाला 100 का है। अगर 125 मतलब 50% से नीचे अगर ये क्लोजिंग होता है तो आप लोग बाई मत करना। अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो ही बाई करना। अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो कोई बात नहीं, तो आप लोग बाई करके चल सकते हो 136 के लेवल में। लेकिन अगर ये ऐसे क्लोजिंग होता है तो बाई मत करना, सेकेंड डे तक वेट करना। इसके ये जो क्लोजिंग होगा उसके बाद का सेकेंड डे तक वेट करना। अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो फर्स्ट डे में ही बाई करके चल सकते हो, नहीं तो सेकेंड डे तक वेट कर जाना प्लीज़, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ तो चलेगा लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं फाइनेंशियली ये कंपनी कैसा है क्वार्टरली रिजल्ट के साथ, और कंपनी क्या करती है और कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आता है। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा एनएससी का चार्ट खुला हुआ है। जो क्लोजिंग हुआ है ऑलमोस्ट अपने जो डेली हाई के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है। 52 वीक्स के हाई 143 के अराउंड निकल के आता है। तो ट्रेडेड वॉल्यूम शेयर्स में 12,21,311 निकल के आता है, जिसका वैल्यू निकल के आता है जो लैक्स में है वो निकल के आता है अराउंड 1,162 लाख रुपीज़ के आसपास। डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं। डिलीवरी परसेंटेज 43.86। ये एक संकेत है कि ये नीचे गिर सकता है क्योंकि 50% से कम लोग इसे इंट्राडे के लिए यूज़ कर रहा है। इसे लॉन्ग टर्म के इसे होल्ड करने के लिए लोग भरोसा नहीं कर रहा है स्टॉक में, मतलब 43% लोग इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए जो डिलीवरी है मतलब T+2 डेज़ के एटलीस्ट मतलब 2 दिन के लिए होल्ड करने को तैयार है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल्स क्या बताता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 1980 का कंपनी है। one of the biggest and completely integrated wood and agro-based paper manufacturer. Its products are extensively used in printing of books, directories, envelopes, diaries, calendars,
ये कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब कभी सेल होना बंद ही नहीं होगा। कैलेंडर ऑब्वियसली जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक कैलेंडर होगा, तो समझ सकते हो इस कंपनी के बारे में। और 1980 से चला आ रहा है, मतलब इतनी जल्दी तो बुक बंद भी नहीं होगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ऑलमोस्ट 100% से भी ऊपर का गेन दिया है इस कंपनी ने एक साल में। ROC 12%, ROE 11.8%, बुक वैल्यू 44.5 और करंट प्राइस जो है 96.6 बुक वैल्यू से ऊपर की प्राइस में मिल रहा है। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोज एंड कॉन्स, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न, कंपनी इज डिलीवर्ड, माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। मार्च 2021 में एक अच्छा खासा जाम देखने को मिला है। प्रॉफिट 21 करोड़, 4 से 21, एक बहुत अच्छा खासा जंप हुआ है। ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये जो 4 क्वार्टर्स में से सबसे ज़्यादा तो इसमें हुआ है। अगर क्वार्टरली देख लेते हैं तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकती है आप लोगों को। प्रॉफिट देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा गिरावट। बैलेंस शीट, कंपनी के पास लोन ज़्यादा नहीं है, मतलब रिजर्व्स के कंपैरिजन में। अगर चाहती है तो कंपनी कभी भी अपना लोन जो है वो पे कर सकती है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हो तो DIS का होल्डिंग 41% था, अराउंड 42% के अराउंड निकल के आता है मार्च के और दिसंबर के 2018 और 19 के बीच में। लेकिन वो सब अभी सेल कर दिया है। पहले भी इतना ही था, 48.83% था, लेकिन अब 48.21% निकल के आता है, क्योंकि प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग इंक्रीज़ की है लगातार। इस क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किया है, पहले वाला क्वार्टर में भी इस कंपनी ने इंक्रीज़ किया था। तो फंडामेंटली अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर अगर एक सेकंड में कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना रिटेलर्स का होल्डिंग कितना है, मतलब बहुत ही कम होगा, 20% से भी कम होगा, 10% से भी कम होगा। एक सेकंड मैं देख के बताता हूँ एक बार। तो ओनली 7% के अराउंड जो रिटेलर्स का नॉर्मल पब्लिक का होल्डिंग है, मतलब मेरे जैसे लोग या आप लोगों के जैसे लोगों का होल्डिंग है ओनली 7%। तो आप लोग आराम से ये जो है कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी को मैं 8/10 रेट कर दूँगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये कंपनी बहुत दिन नहीं हुआ है कि लिस्टेड हुआ है NSE में। हाल ही में ये कंपनी लिस्टेड हुआ है, 1 या 2 साल हुआ है कंपनी को लिस्टेड हुए कंपनी को लिस्टेड हुए। और अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये कंपनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो टारगेट्स है वो एकदम स्ट्रेट का टारगेट है। ज़्यादा कुछ एक हफ्ते के अंदर हम लोग निकल लिए पैसे, वैसा कुछ नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अच्छा है कंपनी, अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो गाइज़ आज के वीडियो के लिए इतने ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो पे पक्का बना दूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय गाइज़।